आज हम मज़मून तारीख़ जमात हफ्तों सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, नाम बताइए। नंबर 1 गोंडवन की रानी, तो यहाँ हमें लिखना होगा रानी दुर्गावती। नंबर 2 उदय सिंह का बेटा, तो इनका नाम है महाराणा प्रताप। नंबर 3 मुगलिया हुकूमत के बानी, तो यहाँ लिखना होगा बाबर। नंबर 4 बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान, तो हमें यहाँ नाम लिखना होगा हसन गंगू। नंबर 5 गुरु गोविंद सिंह की कायम करदा जमात, तो यहाँ हमें लिखना होगा खालसा दल। अब सवाल नंबर 2 है, ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। उसका नंबर 1 है सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और बाबर, तो इनमें से गैर मुतालिक लफ्ज़ है बाबर। नंबर 2 आदिल शाही, निज़ाम शाही, सुल्तान शाही, बरीद शाही, इनमें से गैर मुतालिक लफ्ज़ है सुल्तान शाही। नंबर 3 अकबर, हुमायूं, शेर शाह और औरंगज़ेब, तो यहाँ पर जो गैर मुतालिक लफ्ज़ है वो है शेर शाह। तो इस तरह से इसे हल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1 विजयनगर और बहमनी हुकूमत का उरूज किन वजूहात की बिना पर हुआ, तो उसका जवाब लिखना होगा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौरे हुकूमत में जुनूब के कई सरदारों ने बगावत कर दी। सियासी बदनज़मी का फ़ायदा उठाते हुए दो भाई हरिहर और बक्का ने सन 1336 में विजयनगर की हुकूमत कायम की। हसन गंगू ने भी तुगलक के खिलाफ बगावत करके उनकी फ़ौज को शिकस्त दी और सन 1347 में आज़ाद बहमनी सल्तनत कायम की। अब उसी का नंबर 2 है, महमूद गावा ने कौन सी इस्लाहात की, तो इसका जवाब लिखना होगा बहमनी हुकूमत का वजीर और बेहतरीन मुंतज़िम महमूद गावा ने सल्तनत में दर्जज़ील इस्लाहात की। नंबर 1 ज़मीन के महसूलात के इंतज़ाम में इस्लाह की। नंबर 2 सल्तनत को माशी तौर पर खुशहाल बनाया। नंबर 3 अरबी और फ़ारसी उलूम के मुताले के लिए बिदर में मदारिस कायम किए। नंबर 4 फ़ौजियों को जागीरदारी के बजाय नकद तनख्वाह देने की इब्तिदा की। और नंबर 5 फ़ौज में नज़्म ज़ब्त पैदा किया। अब उसी का नंबर 3 है, मुगलों को आसाम में अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने में क्यों मुश्किल पेश आई, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा औरंगज़ेब की मुगल फौज ने आसाम में आहूमों के इलाके पर हमले किए। गदाधर सिंह के क़यादत में आहूमों ने मुगलों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद की। आहूमों के गोरिल्ला तरीक़े जंग इस्तेमाल करने की वजह से मुगलों के लिए आसाम में अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम बनाना मुमकिन न हो सका। अब सवाल नंबर 4 है, अपने अल्फाज में मुख्तसर मालूमात दीजिए। उसका नंबर 1 है कृष्णदेव राय, तो इनके बारे में हमें मुख्तसर मालूमात लिखनी होंगी। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा सन 1509 में विजयनगर की गद्दी पर बैठने वाले कृष्णदेव राय ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री के इलाकों को फतह करके सल्तनत की तौसीह की। बहमनी सुल्तान महमूद शाह की क़यादत में जमा होने वाली सुल्तानी फ़ौज को शिकस्त दी। कृष्णदेव राय आलिम थे। उन्होंने तेलुगु ज़बान में सियासी मौजू पर आमकत मालियादा नामी किताब लिखी। उनके दौरे हुकूमत में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर तामीर किए गए। अब उसी का नंबर 2 है चांद बीबी, तो चांद बीबी से मुताल्लिक़ हमें मुख्तसर मालूमात लिखनी होंगी। तो इसका जवाब इस तरह है, चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की लायक बेटी थी। सन 1595 में अकबर के मुग़ल फ़ौज ने निज़ाम शाह पर हमला करके अहमदनगर के किले का मुहासिरा कर लिया। तब चांद बीबी ने निहायत बहादुरी के साथ किले की हिफाजत की, लेकिन निज़ाम शाही सरदारों में फूट पड़ गई और मुखालिफ सरदारों ने चांद बीबी को कत्ल कर दिया। इस वजह से मुगल किले को फतह कर सके। अब उसी का नंबर 3 है रानी दुर्गावती, तो इनकी मालूमात हमें लिखनी होंगी। तो इसका जवाब है राजपूतों के चंदेल ख़ानदान की दुर्गावती गोंडवन की रानी थी। उन्होंने उम्दा तरीक़े से हुक्मरानी की। उन्होंने मुग़लों के खिलाफ तवील अरसे तक जंग की। शौहर की मौत के बाद रानी ने अकबर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन अकबर की पनाह में नहीं गई। वो अपनी बहादुरी की वजह से तारीख़ में मशहूर हो गए। सवाल नंबर 5 है, वजह बयान कीजिए।
उसका नंबर 1 है बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बट गई। तो हमें इसकी वजह लिखनी होगी कि क्यों बट गई। तो इसका जवाब इस तरह है, बहमनी सल्तनत के वजीर महमूद गावा के इंतकाल के बाद बहमनी सरदारों में ग्रोहबंदी बढ़ने लगी। उसी दौर में विजयनगर और बहमनी सल्तनत के दरमियान होने वाले तसादुम की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ इलाकों के अफसरान आज़ाद होते चले गए। बहमनी सल्तनत के हुक्मरां अफसरों को काबू में न रख पाने की वजह से सल्तनत 5 हिस्सों में बट गई। उसी का नंबर 2 है राणा सांगा की फौज को शिकस्त हुई। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, राजपूत राजाओं को मुत्तहद करके राणा सांगा ने बाबर से खानवा के मकाम पर जंग की, लेकिन बाबर के तोपखाने के सामने उसकी एक न चली। बाबर की महफूज फौज के मुतासिर कुन कारनामे की वजह से राणा सांगा की फौज को शिकस्त हुई। अब उसी का नंबर 3 है राणा प्रताप तारीख में अमर हो गए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाना अकबर का मकसद था। राणा प्रताप ने इसकी मुखालिफत की और मेवाड़ की बका के लिए अकबर से आखिर दम तक लड़ते रहे। वो अपनी बहादुरी, हौसलामंदी, खुददारी और आज़ादी से मोहब्बत नेज़ हुकूमत के लिए किए गए इज़हार जैसे औसाफ की बदौलत तारीख में अमर हो गए। अब उसी का नंबर 4 है औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद कर दिया। तो इसकी वजह है, इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बालादस्ती की पॉलिसी के तहत औरंगज़ेब ने अपनी सल्तनत की तौसीह की। उनकी मजहबी पॉलिसी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इन नाकाबिले बर्दाश्त मजहबी तर्ज अमल के खिलाफ सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने सख्त नापसंदीदगी का मुजाहिरा किया। इस वजह से औरंगज़ेब ने उन्हें कैद करके उनका सर कलम कर दिया। अब इसी का नंबर 5 है राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ जंग की। तो इसका जवाब लिखना होगा, अकबर जैसा दोस्ताना रवैया न होने की वजह से औरंगज़ेब को राजपूतों का ताउन हासिल न हो पाया। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मौत के बाद औरंगज़ेब ने उसकी रियासत को अपनी हुकूमत में जम कर लिया। दुर्गादास राठौड़ ने राजा जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाकर मुगलों के खिलाफ तवील अरसे तक जद्दोजहद की। अब सवाल नंबर 6 है ज़मानी ख़त को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें ज़मानी ख़त नज़र आ रहा है, इसे हमें मुकम्मल करना होगा। सबसे पहले दिखाया गया है सन 1336 में विजयनगर हुकूमत का क़याम। उसके बाद हमें बहमनी सल्तनत का क़याम कब हुआ वो लिखना होगा। तो इसका जवाब है सन 1347। अगला है सन 1509 में कौन सा वाक़या हुआ था वो लिखना होगा। तो यहाँ हमें कृष्ण देव राय का क़याम लिखना होगा। अगला है मुगलिया हुकूमत का क़याम, तो यहाँ हमें लिखना होगा सन 1526। तो इस तरह से ज़मानी ख़त को मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 7 है इंटरनेट की मदद से अपने पसंदीदा किसी एक शख्स के बारे में मालूमात हासिल करके मंदरजा झील चौकोन में तहरीर कीजिए। और इस तरह आप लोगों को ये जुमला शुरू करना होगा, मुझे मालूम है कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। अपने पसंदीदा शख्सियत के बारे में आप लोगों को यहाँ पर चंद जुमले लिखने होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जवाब नहीं लिखा है क्योंकि ये आप लोगों को लिखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।